व्हाट्सअप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। क्रीम ऑफ मशरूम सूप बना रहा हूँ। अब बारिश का मौसम है और इस मौसम में अलग अलग किस्म के सूप्स पीने में बहुत मज़ा आता है। और आज ये वाला जो सूप बनता है ना, क्रीम ऑफ मशरूम सूप, इस तरीके से बहुत ही डिलिशियस बनता है। इसके अलावा बहुत सारी सूप की रेसिपीज़ हैं ऑलरेडी चैनल पर, उसकी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, तो नीचे एक लिंक मेंशन कर दूंगा, वहाँ जाकर आप अलग अलग सूप्स अपने घर पे आसानी से बना सकते हो। अब ये जो क्रीम ऑफ मशरूम सूप बनता है ना, बनाने का प्रोसेस बहुत आसान है। इस रेसिपी में मशरूम्स को पकाकर अच्छे से फिर कुक करके इसको ब्लेंड कर लिया जाता है और बहुत ही अमेजिंग टेक्सचर आता है। थोड़ा सा मैदा और क्रीम इसमें यूज़ करते हैं इस रेसिपी में, बट बिना मैदे के और बिना क्रीम के भी इस रेसिपी को कैसे बनाना है कि ताकि वैसे ही रिजल्ट्स आएँ एकदम बढ़िया वाले, वो भी आपको बता दूंगा। और अगर आप मेरी रेसिपीज़ अपने घर पे ट्राई करते हैं, आपको पसंद आती हैं और अपने अभी तक YFL को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि जब भी मैं रेसिपी नई नई अपलोड करूं तो आप तक वो आसानी से पहुंच जाएं और आप अच्छी अच्छी रेसिपीज़ अपने घर पे आसानी से बना पाओ। अब सबसे पहले मशरूम्स की तैयारी कैसे करनी है इस सूप के लिए, वो देख लेते हैं। यहाँ पर 400 ग्राम बटन मशरूम्स ले लिए हैं और इनको मैंने अच्छे से धोकर पोंछ लिया है। आप कोई भी टाइप के मिक्स्ड मशरूम्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन मशरूम्स को आपको कट कर लेना है, तो ऐसे बेस को कट कर लेता हूँ और फिर स्लाइसेस में कट कर लेता हूँ इसको। बस इसको रफली आपको ऐसे स्लाइसेस में कट कर लेना है। एक बार आपने सारे मशरूम्स को कट कर लिया है, थोड़े से ज़्यादा लग रहे होंगे बट जब कुक होंगे काफ़ी श्रिंक हो जाते हैं। अब एक स्टॉक पॉट ले लीजिए, इसमें 2 टेबलस्पून मक्खन ऐड करना है। मक्खन मेल्ट हो जाए तब इसमें 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल या नॉर्मल ऑयल ऐड कर दीजिए। साथ ही में 2 चॉप किए हुए प्याज इसमें ऐड कर देने हैं। इसको स्टर करके आपको मीडियम फ्लेम पर अनियंस को अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए, एकदम कैरेमलाइज हो जाए, तब तक अच्छे से पका लेना है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जो आपके सूप में वो हल्की सी एक स्वीटनेस आएगी और एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो प्याज को अच्छे से आप भून लीजिए। एक बार प्याज आपके इस तरीके से कैरेमलाइज हो जाए तब इसमें 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन और 2 से 3 स्टॉक्स चॉप की हुई सेलेरी की ऐड कर दीजिए। सेलेरी की जगह पे धनिया की डंठल भी काट के ऐड कर सकते हैं। अच्छे से स्टर कर लीजिए। स्टर करने के बाद जो मशरूम्स हमने कट किए थे वो ऐड कर दीजिए। अब स्टर करते हुए आपको मीडियम हाई फ्लेम पर ही या हाई फ्लेम पर मशरूम्स को अच्छे से पकाना है, जब तक कि मशरूम्स हमारे थोड़े से रंग चेंज कर देते हैं, थोड़े से ब्राउन हो जाते हैं। इनको अच्छे से पकाइए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि इनमें से पानी निकलेगा, पानी छोड़ेगा मशरूम। वो पानी को भी आपको सुखा लेना है अच्छे से और अच्छे से मशरूम्स को पका लेना है। इस प्रोसेस को लगभग 6 से 7 मिनट लग जाएंगे, 8 मिनट लग जाएंगे। ये प्रोसेस को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। आप देख सकते हो हमारे मशरूम्स अच्छे से पक गए हैं, पानी सूख चुका है, ब्राउन हो चुके हैं और नीचे भी आप देखोगे ना तो बर्तन के ऊपर थोड़ा सा फॉन्ड डेवलप हो गया, यानी कि ये एक लेयर आ गई है। इससे अभी हमें डीग्लेस करना है, यानी कि एक लिक्विड इसके अंदर डालना है। तो यहाँ पर मैं इसमें वाइट वाइन ऐड कर रहा हूँ, लगभग 200 ml वाइट वाइन ऐड की है। अगर आप अल्कोहल कंज्यूम नहीं करते हैं तो इसमें यहाँ पर गर्म पानी भी ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक बार आपने इसे डीग्लेस कर लिया है, आपको अच्छे से वाइन को पका लेना है। वाइन का जो अल्कोहल कंटेंट है वो कम्प्लीटली इवेपोरेट हो जाएगा और वाइन भी अच्छे से रिड्यूस हो जाएगी, पक जाएगी। एक बार अच्छे से आपने इसे पका लिया है। इस स्टेज पर इस सूप को थिक करने के लिए यहाँ पर मैदा ऐड करना है, तो 4 टेबलस्पून मैदा ऐड कर दीजिए। मैदा ऐड करके अच्छे से स्टर कीजिए और मैदे को भी अच्छे से कुक कर लेना है। अगर आपको लगे कि काफ़ी ड्राई है ये मिक्सचर, तो थोड़ा सा फैट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, थोड़ा सा मक्खन या ऑलिव ऑयल यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अच्छे से स्टर करके मैदे को 2 से 3 मिनट के लिए पका लीजिए। एक बार मैदा पक जाए तब इसके अंदर अभी यहाँ पर हमें वेजिटेबल स्टॉक ऐड करना है। यहाँ पर एक बोल में वेजिटेबल स्टॉक क्यूब लिया है, उसमें थोड़ा सा गर्म पानी डाल के स्टॉक क्यूब को घोल लीजिए। इसमें स्टॉक क्यूब वाला पानी ऐड कर दीजिए। साथ ही में और गर्म पानी भी ऐड करना है, लगभग 1.5 लीटर इसमें पानी या स्टॉक आप ऐड कर दीजिए। साथ ही में इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक, एक लार्ज पिंच फ्रेशली क्रश्ड ब्लैक पेपर और एक लार्ज पिंच थाइम की ऐड कर दीजिए। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। सारी चीज़ों को मिक्स करके अभी 5 से 6 मिनट के लिए आपको पकाना है और अच्छे से एक बॉईल पे ले आना है। आप इसमें स्टॉक क्यूब की जगह पर वेजिटेबल स्टॉक या आप नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन स्टॉक भी ऐड कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से 5 से 6 मिनट के लिए एक बार आपने पका लिया। आप देख सकते हो इसमें उबाल आ गया है। आप इसकी थिकनेस देखेंगे, वो मैदे की वजह से हल्की सी इसमें थिकनेस आ जाएगी। इस स्टेज पर हमको इसको ब्लेंड करना है, अच्छे से पीस लेना है। तो यहाँ पर मेरे पास एक इमर्शन ब्लेंडर है, मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। उससे आप अच्छे से इसको पीस लीजिए। अगर आपके पास स्टिक ब्लेंडर या इमर्शन ब्लेंडर नहीं है
तो इसको आप रूम टेम्परेचर पे ले आइए और फिर एक मिक्सी में पीस लीजिए और फिर बाद में इसको आप फिर से और पका सकते हैं। अच्छे से एकदम फाइन कंसिस्टेंसी में इसको आपको पीस लेना है। इस स्टेज पर आपको कंसिस्टेंसी जो है वो चेक कर लेनी है। अगर ज़्यादा थिक है आपका सूप तो थोड़ा गर्म पानी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। हमारी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्टली स्मूथ और क्रीमी है। इस स्टेज पर इसमें 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम ऐड कीजिए, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अच्छे से मिला लीजिए। मिलाने के बाद इसको टेस्ट कर लीजिए नमक के लिए। अगर नमक की ज़रूरत है तो थोड़ा नमक यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। अच्छे से स्टर कर लीजिए और ये आप देख सकते हो हमारा क्रीम ऑफ मशरूम सूप रेडी हो गया है। सूप हमारा बनकर तैयार हो गया है। आपने देखा कितना डिलिशियस ये सूप बना है। इसको प्लेट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। एक तो मशरूम्स आप मिक्स्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर सिर्फ बटन मशरूम्स नहीं यूज़ करने हैं तो अच्छा फ्लेवर आता है। हर एक मशरूम में कुछ अपना अलग फ्लेवर होता है। दूसरी चीज़, जो वाइन यूज़ की है डीग्लेस करने के लिए, कम्प्लीटली ऑप्शनल है। आप अगर चाहें तो बस पानी डालकर वहाँ पर आगे अपना प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाइन से एक वो एडिड डेप्थ, एक फ्लेवर आ जाती है। उसके अलावा जो मैंने आपको स्टॉक क्यूब वाला टिप बताया, स्टॉक क्यूब यूज़ किया, आज स्टॉक नहीं था तो आप वेजिटेबल स्टॉक बना लीजिए या बोन्स यूज़ करके चिकन का स्टॉक बना लीजिए, वो भी ऐड कर सकते हैं। कुछ भी नहीं है तो गर्म पानी ऐड कर दीजिए, वो भी आपको काम आ जाएगा। बस एक हल्का सा फ्लेवर आपका और बढ़ जाता है स्टॉक ऐड करने से। अब मैंने स्टार्टिंग ऑफ द रेसिपी में आपको बताया था कि अगर आपको मैदा और क्रीम नहीं डालनी है तो आप इसको फिर भी कैसे बना सकते हैं। बस सिंपल सा प्रोसेस है। जब भी आप मशरूम्स को कुक करोगे वो वाले स्टेज में इसमें बादाम या काजू एक मुट्ठी डाल दीजिए, लगभग 20-25 बादाम या काजू इसमें ऐड कर दीजिए और उसको साथ में कुक कर लीजिए इस सूप के। फिर इसको ब्लेंड कीजिए। वो जो नट आपने ऐड किया है उसके अंदर, उसकी वजह से वो क्रीमीनेस आ जाएगी, वो थिकनेस आ जाएगी। तो मैदे को और आप क्रीम को कम्प्लीटली अवॉइड कर सकते हो और इसको थोड़ा सा और हेल्दी बना सकते हैं। तो बस सारी टिप्स आपको दे दी हैं। आप जल्दी से जल्दी इसको बना सकते हो घर पे। मेरा सूप अभी रेडी हो गया है, अभी इसे प्लेट कर लेता हूँ YFL स्टाइल। सूप पीने में मज़ा आ गया है। स्पेशली बारिश हो रही हो या ठंडी का मौसम हो तो और मज़ा आ जाता है सूप पीने में। इट्स अ ब्यूटीफुल क्रीम ऑफ मशरूम सूप रेसिपी विच यू कैन ट्राई एट योर होम। जल्दी से जल्दी ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए आपको रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी। Follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful recipe at your home. Cheers.